पता लगाया, किसी ने कहा मेरे घर से मेरी पहचान हो जाती है जी, सबसे ऊंची कोठी मेरी है, या मेरा फलाना काम है, तो ये काम और कोठी भी तुम्हारा परिचय नहीं दे सकती। तो ना तो मैं शरीर हूं, ना मैं नाम हूं, तो फिर मैं हूं कौन? ना मैं मन हूं। अगर मैं मन होता तो सबके मन अलग अलग होते। अगर मैं अपने आप को मन भी मानूं तो कम से कम मन एक होना चाहिए। परिवार में एक रक्त से सब बने हुए, एक परिवार के 4 बेटे, चारों बेटाओं के मन अलग अलग हैं, तो हम मन भी नहीं, तो फिर हम हैं क्या? तो कपिल भगवान बोले, माता तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बंधन और मुक्ति से पहले ये जानना आवश्यक है कि हम हैं कौन। तो जो हमारा परमात्मा है, जो हमारा नारायण है, जो हमारा ईश्वर है, हम वो ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस अविनाशी परमात्मा के ही औलाद हैं। इसीलिए वो परमात्मा जो है वो ही हम हैं, हम उसके अंश हैं, इसलिए हम आत्मा हैं। ना हम शरीर हैं, ना हम मन हैं, ना हम नाम हैं। हम अगर कुछ हैं तो हम केवल आत्मा हैं। वो आत्मा जिसका कोई नाम नहीं होता, नाम इस शरीर का है, इसलिए हजारों शरीर, हजारों नाम। ख्याति, उपलब्धि, डॉक्टर, इंजीनियर, बनिया, साहूकार, ये सब इस शरीर की उपलब्धि है, और शरीर तुम हो नहीं। तो हम क्या है? हम आत्मा हैं। कैसी आत्मा? आत्माना जजानम नामर्ष्यति निदतीशो। हम वो आत्माएं जो ना कभी मर सकती है, ना कभी जन्म लेगी, ना गलाई जा सकती है, ना जलाई जा सकती है। और सुनो, इस शरीर की गति कितनी होती है? शरीर की गति होती है केवल 3 मात्राओं। चाहे कितनी फेयर लवली लगा लो, चाहे कितने ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, चाहे कितने बादाम पिस्ता खा लो, चाहे रोगन बादाम की मालिश करवा लो, शरीर की गति केवल 3 होती है। पहली गति, खुला छोड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे और मट्टी बन के उड़ जाएगा। जमीन में गाड़ दोगे, कुछ दिन बाद देखोगे कीड़े मकोड़े बने पड़े शरीर में से, मट्टी रह जाएगी। और अगर जला दोगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। इन 3 चीजों से अलग इस शरीर की कोई गति नहीं हो सकती। इसीलिए बंधन और मुक्ति केवल मन की होती है, और मन ही बांधता है और मन ही मुक्त करता है। मन जिस चीज के विषय में सोचता है, इंद्रियां उसे पाने के लिए कार्य करने लगते हैं। आत्मा तो बेचारी चुप बैठी रहती है, उसे कोई मतलब नहीं है। स्वाद हमारी जीभ को चाहिए, स्पर्श हमारे हाथों को चाहिए, सुंदर रूप हमारी आंखों को चाहिए, बढ़िया बढ़िया सोफा गद्दा ये हमारे शरीर को चाहिए। आत्मा को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की है। और ये नर्तन किसी काम नहीं आता है। ये नर्तन काई काम नहीं आवेगो, जब हंस निकले जावेगो। जिस दिन हंस निकल जाएगा उस दिन ये नर्तन किसी भी काम में नहीं आएगा। जब तक ये हंस है तब तक हम हैं, बोल रहे, चाल रहे, खा रहे, पी रहे, और जिस दिन ये हंस निकल गया उस दिन सब बेकार है।
निकल जावे गो। चरित दिखाई हाथ ना आवे गो, जब हाथ निकल जावे गो। अम्मा ए भैया, ये ताली बजाए हुए थे ना, ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, गोटू ठीक ठाक बने रहे, खून को टेम्परेचर बराबर चले, तनिक बजाती रहो, ठंड ना पड़ रही। ये नरी तनिकाई काम नहीं आवे गो, जब हंस निकल जावे गो। तनिकाई हाथ नहीं आवे गो, जब हंस निकल जावे गो। नरी तनिकाई काम नहीं आवे गो, जब हंस निकल जावे गो। नरे तनिकाई काम ना आवे गो, जब हंस निकल जावे गो। हंस निकल जावे गो, ये तेरा हंस निकल जावे गो। हरि हंस निकल जावे गो, ये तेरा हंस निकल जावे गो। अरे नर तन, हरि नर तन आई काम नहीं आवे गो, जब हंस निकल जावे गो। हरि हरि गाय काम नहीं आवे गो, जब हंस निकल जावे गो। बेटा बेटी नाती प्यारे, बेटा बेटी नाती प्यारे, बेटा बेटी नाती प्यारे, बेटा बेटी नाती प्यारे। देखे खड़े खड़े बेचारे, देखे खड़े खड़े बेचारे। बेटा बेटी, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, मेरे बेटा बड़ी अच्छी, कोई कहता है मेरा नाती बड़ा अच्छा है। तुम मरो परो सब देख रहे। अरे बेटा बेटी नाती प्यारे, बेटा बेटी नाती प्यारे। देख रहे सब ठाड़े ठाड़े, रहे सब ठाड़े ठाड़े। तेरा बेटाई आग लगावे गो, जब हंस निकल जावे गो। हरि तनिकाई हाथ आवे, जब हाथ निकल जावे गो। नर तनिकाई काम नहीं आवे गो, जब हंस निकल जावे गो।
ने काया धोई, मल मल श्याम ने काया धोई। धूप में अब गर्मी बढ़ेगी, रंगकारों ने ऐसे बड़े बड़े साबुन को उपयोग, बड़े बड़े एसी कमरान को उपयोग, भैया एसी त्योहार नहीं करेंगे, कारे पड़ जाएंगे। बड़ी बड़ी फेयर एंड लवली लगाई जाए, अब तो नई नई क्रीम भी आएगी। आए दिन बेचारे पार्लर वाले ने दुखी करने पहुंच जाए। हरे मले मले साबुन काया धोई, मल मल साबुन काया धोई, काया धोई तेरी काया धोई, काया धोई तेरे काया धोई। ये तो मिट्टी में मिल जावेगा, जब हंस निकल जावेगा। तेरे काई काम नहीं आवेगो, जब हंस निकल जावेगो। ये तो मिट्टी में मिल जावेगा, जब हंस निकल जावेगा। तेरे तने काई काम नहीं आवेगो, जब हंस निकल जावेगो। जब हंस निकल जावेगो, ये तेरा हंस निकल जावेगो। जब हंस निकल जावेगो, यो तेरा हंस निकल जावेगो। कैसो आनंद कर रहे हैं, सभी को निकलेगो। अरे हंस निकल जावेगो, ये तेरा हंस निकल जावेगो। हंस निकल जावेगो, यो तेरा हंस निकल जावेगो। नर्तन का काम नहीं आवेगो, जब हंस निकल जावेगो। तेरे तने काई काम नहीं आवेगो, जब हंस निकल जावेगो। क्या बात है बेटा ये? हाथ उठा के ताली बजा। अभी तो अच्छी कर्म कमा ले, अभी तो अच्छी कर्म कमाई ले, अभी तो अच्छी कर्म कमाई ले। अभी तो अच्छी कर्म कमाई ले। हरि को नाम ले प्रभु गुण गाय ले, हरि को नाम ले प्रभु गुण गाय ले। देखो सबसे अच्छा कर्म यही है, खानो पीनो सोनो नहानो धोनो ये तो सब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नाम सब ले ही नहीं। पर ये देखो हमारी गुप्तानी मैया, ये दिल वाली बात होती है। डरता है इंसान हमें बैठाने से पहले, कितनों खर्चा करवाएंगे, कितनों पानी करवाएंगे। ये तो बड़ा दिल चाहिए साहब, वरना आदमी पैसा की कमी नहीं है, लोगों के पास इतना इतना पैसा है कि तिजोरियों में जंग लग रही है पड़े पड़े। पर ये तो भाग्य की बात होती है, पूर्वजों के सत्कर्म, माता पिता का सत्कर्म, जिस परिवार में ब्याही है उनका सत्कर्म, कि भगवान का नाम खुद भी जप रही है औरों को भी जपवा रही है।
भागवत कथा कराना सबकी बस की बात नहीं है, और ये पैसे से नहीं होती है। पैसा तो सब चीज में लगता है, पर इसमें पैसे से ज्यादा भाग्य की जरूरत है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाए हमारी गुप्तानी मैया के लिए, और अपने लिए भी बजाए। आप सब इसमें जुड़ रहे हो, ये क्या कम भाग्य की बात है? अरे अभी तो अच्छी कर्म कमाए ले, अभी तो अच्छे कर्म कमाए ले, प्रभु को नाम हरि गुण गाए ले, प्रभु को नाम हरि गुण गाए ले। ये तो अंत समय पे बचावे वो, जब हंस निकल जावे वो। जब हंस निकल जावे वो, ये नर्तन काई काम नहीं आवे वो, जब हंस निकल जावे वो। नर्तन काई काम नहीं आवे वो, जब हंस निकल जावे वो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। वही दरबार आते हैं जिन्हें मोहन बुलाते हैं। चाचा ताऊ सास ननद बहन भैया सब अपने मन में सोचते हैं हमें बुलावे जब आमे, हम ते कोई के मोहल्ले में जब जावे। भगवान के नाम के लिए बुलाना नहीं पड़ता है, बुलाना तो शादी विवाह में पड़ता है। भगवान के नाम में तो बिना बुलाए पहुंचो, और जो पहुंच गए उनसे बड़ा भाग्यशाली और कोई हो नहीं सकता। वो सबसे बड़ी भाग्यशाली है जो बिना बुलाए आ रहे हैं। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, राजन भगवान किसी की बिरादरी नहीं देखते। भगवान किसी का छोटा बड़ा होना नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते ये कितना गरीब है, कितना अमीर है, ये कितना निर्धन है, कितना धनवान है, ये पंडित है, ये ठाकुर है, ये कौन है। भगवान नहीं देखते। भगवान तो केवल भक्त का भाव देखते हैं, भाव से रीझ जाते हैं। महाराज मनु के 2 बेटा हैं, 3 बेटी हैं। बड़े बेटे हैं उत्तानपाद, छोटे हैं प्रियाव्रत। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां। बड़ी पत्नी को बेचारी को घर से बाहर निकाल दिया। उनके पुत्र हुआ ध्रुव, और छोटे से बालक को लेकर माता सुनीति संतों के पास जाया करती, संतों की शरण में बैठती। संतों ने इस बालक का नाम ध्रुव रख दिया और कहा, बेटी तू बड़ी सेवा करती है, बड़ी बड़ी भाग्यवंत है, कुछ मांग ले हमसे। तो बड़ी रानी ने कहा, गुरुओं, हे संतों, हे महापुरुषों, जो छोटी रानी है ना, उसके कोई पुत्र नहीं है, उसे भी कोई संतान हो जाए। महात्मा बोले, जिसके कारण तुम्हें राजा ने घर से निकाल दिया, तुम्हारा त्याग कर दिया, तुम उसके लिए सुख की कामना करते हो। माता सुनीति बोली, गुरुजी आप ही तो कहते हो कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने अपने कर्मों से सुख दुख मिलते हैं। अब ऋषियों के आशीर्वाद से छोटी रानी को भी एक बेटा हुआ, उत्तम। दोनों साथ साथ बड़े हो रहे हैं। तो एक दिन छोटा भाई उत्तम बड़े भाई ध्रुव को लेकर अपने पिताजी की कचहरी में पहुंचा, राज्यसभा।
अच्छा, जो बड़ा वाला बेटा होता है ये पिता को बड़ा प्यारा होता है, या बड़ा वाला बेटा माँ को बहुत प्यारा होगा, छोटा पिता को प्यारा होगा, या छोटा पिता को प्यारा होगा, बड़ा माँ को प्यारा होगा, पर ये होता है। और जो बीच वाले होते हैं उनके तो राम ही भरोसे। हाँ, आजमा के देख लेना, ज्यादातर यही होता है माता जी। बड़े को प्यार पिता को मिल जाए, छोटे को माँ को मिल जाए, बीच वालों तो बस राम भरोसे बैठो रही है। और मुझे कई महात्मा ऐसे मिले, अमित भैया जैसे, हमने पूछी उनसे, भैया तुम महात्मा क्यों बने, कथा कराते हैं लोग तो ले जाते हैं। तो मैंने पूछा बाबा कब शरीर सन्यासी में आया, कब से आए? बोले 18 साल हो गए, कोई कहता 20 साल हो गए। तो मैं पूछता कितने भाई बहन थे सन्यास लेने से पहले? 4 थे, 3 थे, कोई कहता ऐसे थे। मैंने कहा तुम कौन से नंबर के? तो अजय भैया ज्यादातर जो बाबा मिले, महात्मा मिले, अमितानंद जी, वो बीच वाले मिले, वो ऐसी परिस्थिति। तो बड़े बेटा को देखा तो राजा को बड़ा प्रेम प्रकट हुआ और राजा ने बेटा को गोदी में बैठाया। अब जो छोटी वाली थी राजा की पत्नी, वैसे 2 पत्नी भगवान का हुए न थे, पत्नी तो एक ही अच्छी होती है। एक पत्नी का पालन करने में बेचारे पिता भाइयों से पूछो कितना परिश्रम करना पड़ता है। या तो ये गुप्ता जी जाने या पुरुष वर्ग जाने। 2 पत्नी वालों का बड़ा नुकसान होता है जी। देखो एक व्यक्ति की 2 पत्नियां थी, होनी नहीं चाहिए पर थी उनकी 2 गुप्तानी जी। एक आदमी की 2 पत्नी और रोज लड़ती थी। एक कहती थी मेरे लिए साड़ी नहीं लाए, दूसरी कहती थी मेरे लिए सोने के कुंडल नहीं लाए, और रोज के देवी जान दे कल को ले। अब एक दिन उनके घर में एक चोर घुस गया और चोर चोरी कर रहा था। रात के 11-12 बज रहे होंगे, चोर चोरी कर रहा है और दोनों पत्नियों ने, एक ने आगे बार हाथ पकड़ रहा, एक ने गेवारो हाथ पकड़ रखो और दोनों खींचातानी कर रहे हैं, मेरा ये नहीं लाए, मेरा वो नहीं लाए। अब चोर चोरी करते करते थोड़ा आवाज सुनी तो रुक गया, उसी कमरे पे आ गया, खड़े होकर देखने लगा, बड़े भाव से देख रहे हैं। अब कोई पत्नी कुछ मांग रही है, कोई कुछ मांग रही है, बेचारों चुप है कि बस एक ही बात की, वो ले आऊंगा ले आऊंगा। अब उसकी खींचातानी को देखकर चोर को हंसी आ गई। अब हंसी आती है तो रुकती थोड़ी है, और चोर है फांसे हंसी, चोर हंसा तो फंसा। अब चोर को जैसे ही हंसी आई तो वानी कही अरे मेरो हाथ खींच लो, बंद करो, घर में कोई घुस गए। चोर को पकड़ लिया। रात के 12 बजे हम शरीफों के घर में चोरी करने आते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? पुलिस बुलाई। अब जो दरोगा आया उससे कहा देखो हम शरीफों के घर में रात के 12 बजे चोरी कर रहा था, 12 बजे चोरी कर रहा था। पूछा तुम्हें शर्म नहीं आती? शरीफों के घर में 12 बजे चोरी करते हो, तुम्हें ऐसा दंड दिलाऊंगा जीवन भर याद करोगे। चोर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के बोला मुझे जो भी दंड दोगे मंजूर है, पर वो दंड मत देना जो इस भले आदमी को मिला है। ये 2 वाला दंड अगर मुझे मिल गया तो चोरी करके जो गुजारा कर रहा हूं वो भी होना बंद हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो छोटी जो पत्नी थी उसने बच्चे का हाथ पकड़ के ऐसे धक्का मार दिया। बेचारा 4.5 वर्ष का बच्चा है। रोकर बोला तुमने मुझे धक्का क्यों मारा माता? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? बोले हैं। तो क्या इनकी गोद में बैठने का मेरा अधिकार नहीं है? बोले नहीं। ये जिस गद्दी पर बैठे हैं उस गद्दी पर तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि तू बड़ी रानी का बेटा है। इनकी गोद में इस गद्दी पर मेरा बेटा बैठेगा।
और तुझे इतना ही इनकी गोद में बैठने का मन है, चाव है, तो तू भगवान का भजन कर। 4.5 वर्ष के बच्चे से कह रही हैं। कुछ माताएं बड़ी बस भगवान ही भलो करे सोचती नहीं, ऐसी अंगारे बरसाती हैं और कहने लगी भगवान का भजन करना, भगवान का भजन करना, भगवान खुश हो जाए और तुझसे कहे कि मांग क्या चाहिए तो कह देना मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दिलाओ। मेरी गर्भ से जन्म लेकर आएगा तो इनकी गद्दी पर इनकी गोद में बैठेगा। माता जी यहाँ अभिमान में बोल रही है। ये भगवान का दर्शन करने के बाद दोबारा इस धरती पर आने की जरूरत पड़ती है क्या? भगवान का दर्शन छोटा कर दिया, अपना गर्व बड़ा कर दिया। अपनी माँ के पास रोता रोता बालक ध्रुव आया, बोले माता अब मुझे मौसी ने धक्का मारा, मैं बदला लूंगा। मैंने कहा किस बात का बदला? बोले मेरी माँ ने मुझे धक्का मारा, पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया, मुझसे कहा भगवान का भजन कर, मैं मौसी को बदला लेकर दिखाऊंगा, बड़ा राजा बनूंगा। इतना सुनते ही माता सुनीति ने अपने इकलौते बच्चे के गाल पर तमाचा मारा। माताओं बड़ी समझने की बात है कि तुम्हारे बच्चे को अगर कोई अच्छी सीख दे रहा हो तो कभी कभी उस सीख को मान लो। पहले का जमाना होता था, घर का मोहल्ले का कोई भी बड़ा बुजुर्ग कहीं खड़ा होता था और वहां 2-4 बच्चे खड़े होते थे तो उस बुजुर्ग को देखकर अपने आप भाग जाते थे, इतना डर होता था। अब डर होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ कह दो तो माता पिता आ जाते हैं लड़ने के लिए, चाहे भले ही गलती हो बालक की। माता बोली मेरे बच्चे को जो भगवान से मिलने की प्रेरणा दे, उससे बड़ा हितैषी कोई और हो नहीं सकता। जा बेटा तू भगवान का भजन करने के लिए जा। ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए आए। नारद जी को गुरु बनाया। गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है जीवन में। मंत्र दे दिया, केवल 6 महीने भजन किया और भगवान का दर्शन कर लिया। ऐसा ध्रुव जी का पावन चरित्र। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं, किसी का पिता अच्छा है तो उसका पुत्र भी अच्छा ही होगा, ये जरूरी नहीं। और किसी का पिता बहुत बुरा है और उसका बेटा भी बुरा हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं। हिरण्यकश्यपु के घर, राक्षस के घर प्रहलाद जैसा भक्त जन्म लेता है और महाराज उग्रसेन जैसे धर्मात्मा के यहाँ कंस जैसा राक्षस जन्म लेता है। कर्म गति बड़ी बलवान है भैया, जो तारे से भी नहीं टलती है। एक राक्षस है हिरण्यकश्यप। इन्हें भगवान से बड़ी शत्रुता है, भगवान से बड़ी दुश्मनी है। भगवान से दुश्मनी करने वाले हर युग में थे, पर बाद में मानना सबको भगवान को ही पड़ता है। हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है और सबसे पहला है। सनातन धर्म की 4 शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है सिख धर्म। जो पंजाबी होते हैं ना, सिख भाई होते हैं, ये सनातनी होते हैं। इनके यहाँ दाह संस्कार, विवाह सब होता है वही जैसे हमारे यहाँ होता है। दूसरी है जैन संस्कृति। जैन लोग होते हैं ना, देखिए ना, जैन भी 2 तरीका के होते हैं। एक दिगंबर होते हैं बिना वस्त्रधारी, और एक वस्त्रधारी होते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। उनमें मूर्ति पूजा भी है और मंत्र पूजा भी है। तीसरी है आर्य समाज। आर्य समाज भी सनातन ही है, सनातन में से निकला है, अलग से नहीं है। आर्य समाज में क्या होता है, मंत्र की तो पूजा होती है,
वो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं और हम लोग साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों पूजाओं का विधान है। हमारे यहाँ कितने संत ऐसे जो मंदिर कभी आते नहीं है, बाहर बैठ के उस निराकार का ध्यान करते रहते हैं। और आप जाओ, जाकर देखो, हमने तो देखा है आर्य समाजियों में 24 घंटे हवन चलता है, मंत्र चलता है। तो जिसका मंत्र जाप कर रहे हो उस मंत्र का देवता भी तो है। फर्क इतना है, तुम उस देवता को मन में बैठा कर पूजा करते हो, हम उस देवता को मूर्ति में बैठा कर पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ मूर्ति में पत्थर की पूजा नहीं होती है माताओं। एकमात्र ऐसा धर्म है सनातन जहां पत्थर की पूजा नहीं होती है। एक मौलवी मुझसे कह रहे थे पत्थर पूजते हो तुम लोग? मैंने कहा नहीं, हम पत्थर नहीं पूजते। पत्थर तो वो तब तक है जब तक वो पहाड़ में है। हमारे यहाँ तो भक्ति की छेनी, श्रद्धा का हथौड़ा लेते हैं और भावना बनाकर अपनी उस पत्थर पर चलाते हैं और उस पत्थर में से परमात्मा की एक आकार को निकाल कर ले आते हैं, परमात्मा को ले आते हैं। और उसके बाद उसका विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ 7 दिनों तक, 10 दिनों तक, 11 दिनों तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। और फिर जब हम उसके सामने जाते हैं तो वो खाता भी है, वो बोलता भी है। कितने लोग बांके बिहारी जी जाते हैं, कितने लोगों के किस्से होते हैं कि बांके बिहारी जी ने आज ये लीला कर दी, हमारे साथ ये कर दी। कितने घरों में लड्डू गोपाल जी रखे। मैं अनगिनत भक्तों को जानता हूँ, औरों को छोड़ो, हमारे खुद के लाला को, हमारे जो गोपाल जी है उनका नाम है श्री साक्षी गोपाल। बोली साक्षी गोपाल की जय हो। कभी कभी हम YouTube पर उनका दर्शन कराते हैं। अब उनको हमने कह दिया कि इस त्योहार पर आपके लिए 2000 रुपए की ड्रेस लानी है और आप कपड़े खरीदने गए तो आपकी हिम्मत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि 1000 की ड्रेस ले आओ। आपको पसंद ही वही आएगी जो 2000 की होगी। और जो वस्त्र उन्हें पसंद नहीं आता ना उसे पहनते ही नहीं है, या तो कोनी में फंस जाएगा या कंधा में फंस जाएगा या फट जाएगा। हम हमारी देवी जी से कहकर आए कि सेवा करना, क्योंकि संग लेकर घूमना मना है। या तो उनके लिए अपने आप से भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था करो। अब किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है भाई, और नहीं है तो फिर उनको घुमाने का अधिकार हमारा नहीं है। मंदिर में बैठे हुए भगवान को रोज घुमाते हो क्या? तो वो भी तो भगवान ही है, उसे क्यों घुमा सकते हो तुम? टाइम से भोग लगाओ, टाइम से पानी पिलाओ, टाइम से सुलाओ, वो बोलेंगे। अब मैं देवी जी से क्या कराए आप सेवा करना। उन्होंने अपनी माता जी से कहा, उनके पास एक और रखे थे छोटे से, तो उनसे गलती ये हो गई, उन्होंने जब हमारी ठाकुर जी को भोग लगाया दूध को, तो देवी जी से बोली ले अपने ठाकुर जी को दे दो। हमने तो अपने ठाकुर जी को लगा दिया, तुम अपने ठाकुर जी को दे दो। तो देवी जी बोली तुम खुद ही लगा दो। अब उन्होंने जैसे ही दूध रखा, ऊपर स्लिप पर ठाकुर जी बैठी, मंदिर नीचे पलंग था, वो वहां जाकर जैसे ही बैठी तो दूध की लुटिया भट्ट देसेना नीचे गिर गई, उसके सिर पे आके पड़ी, सबरा दूध फैला दिया। अब वो पहले तो बड़ी गुस्सा हुई, फिर हमारे पास फोन किया, बोले अपने लाला है अपने आप संवारो, हमने दूध दिया और दूध फैला दियो। हमने कहा आपने कुछ कहा होगा। बोले ऐसे ऐसे कहा था। मैंने कहा बैठा तो दोनों में वही था, तुमने ये क्यों कहा कि ये क्या सीखी? तो हमारे यहाँ पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ भगवान की पूजा होती है। आप लोगों ने दर्शन किया हो अयोध्या में अभी जो रामलला सरकार विराजे हैं, कितना सुंदर स्वरूप उनका। हम अयोध्या गए थे, प्रयागराज गए थे, अभी स्नान कुंभ का चल रहा था। जब भावना अच्छी हो ना तो दर्शन होता है, कहते कहते ही दर्शन होता है। आप सबने देखा होगा न्यूज में, बहुत बड़े ट्रक में आई थी वो शिला, नेपाल से 2 शिलाएं आई थी।
कितनी बड़ी शिला थी और उन शिलाओं में से कितनी सी राम जी बने। लाए तो पत्थर थे पर जब निकाला गया तो पत्थर नहीं था, जब निकाला तो वो भगवान था, क्योंकि भक्ति की छेनी चली थी, मंत्रोच्चारण की थी। मुझे एक मजार बता दो जिसमें मंत्रोच्चारण करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती हो। एक मजार बता दो कोई ऐसी। दिल्ली में मैं 1000 जगह बता दूंगा। रात को आप निकल के गए, कुछ नहीं था, और रात को कोई 12 बजे के बाद आए, 4 ईंट जमाई, ईंट जमा के वह हरी चद्दर डाल दी और सुबह देखो मजार तैयार। और उस मजार पर सबसे पहले धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने वाली हमारी माता बहनें होती। ये हमारा दुर्भाग्य है। तुम्हारे धर्म में सभी देवी देवता मर गए, जो तुम दूसरों के पास जाते हो। अपने धर्म को पहचानो। हमारे यहाँ इतने देवी देवताएं, सब जगह हमारा परमात्मा है। हम पीपल की पूजा करते हैं, बेवकूफ नहीं है, पीपल में भी भगवान है। हम लोग पत्थर के रूप में पतवारी मैया की पूजा करते हैं, कोई पागल नहीं है, उसमें भगवान है, इच्छा पूरी होती है, क्योंकि हमारा धर्म है। पर कुछ मूर्खों को समझ में नहीं आता। कुछ लोगों को तो भागवत कथा कहानी लगती है, पता ही नहीं होता क्या कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, कैसे बैठना है, कैसे रहना है, क्या स्वभाव बनाना है। कहानी मानकर, पत्थर मानकर चलोगे तो कोई चमत्कार नहीं होगा। भगवान पेट सबको भर रहा है, कीड़ान को, मकोड़िन को, राक्षसन को, तो हमारो तुम्हारो भर देगो तो कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तो तब होती जब हमें जैसे वो खिला रहा है वैसे ही वो हमारे हाथ से खाने भी लग जाए। बोलो राधे राधे। और सुनो, भगवान सबके कर्मों का फल सबको देता है। हरि इस जन्म में ना सही अगली में मिलता है, और अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। या तो इस जन्म में मिल जाएगा या अगले जन्म में मिल जाएगा, पर मिलेगा जरूर। हर इस जन्म में ना सही अगली में मिलता है, इस जन्म में ना सही अगले में मिलता है। हर इस जन्म में ना सही अगली में मिलता है, इस जन्म में ना सही अगले में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। वो अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, सबको मिलता है। पत्थर वो है जो नाली में खिंचता है, एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है। एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है, एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है। कर्म की बात है, मंदिर में भी पत्थर से ही मूर्ति बन रही है, लेटरिन बाथरूम में भी पत्थर ही लगाया जा रहा है, पत्थर ही तो है।
एक पत्थर वो है जो नाली में बिछता है, एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है। वो एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है, वो एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है। हर पत्थर दोनों एक ही, पत्थर दोनों एक ही पहाड़ों से आता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। वो इस जन्म में ना सही अगले में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। एक पानी वो है जो नाली में चलता है, एक पानी वो है जो गंगा में बहता है। एक पानी वो है जो गंगा में बहता है, एक पानी वो है जो गंगा में बहता है। नाली का भी पानी ही है और गंगा में भी पानी है। गंगा के पानी को वहां जाकर भी लोग नहाते हैं, गोता लगाते हैं, तो घर लाकर भी उसका उपयोग करते हैं। और नाली के पानी को कपड़ों को भी बचाते हैं, पैरों को भी बचाते हैं कि छींटा भी ना लग जाए, छींट भी नहीं पड़ने देते। क्यों? क्योंकि ये पानी खराब नहीं हुआ, इस पानी का कर्म खराब हो गया है, क्रिया खराब हो गई। एक पानी वो है जो नाली में बिछता है, एक पानी वो है जो गंगा में बहता है। एक पानी वो है जो गंगा में बहता है। हर पानी दोनों एक ही पहाड़ों से आता है, पानी दोनों एक है पहाड़ों से आता है। और अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। बोली गोविंद भगवान की जय। भजन समझ में नहीं आया? नहीं आया? बहुत अच्छा, ताली तो बजा ही नहीं थी आपने। भाई कोई चीज अच्छी लगती तो ताली बजाते हैं ना, तभी तो पता चलता है। तो राक्षस के घर में प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ है। प्रहलाद जी को मारने के कितने प्रयत्न किए, पर बाल भी बांका ना कर सके। और देखो, भक्ति करना प्रहलाद से सीखो। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, प्रहलाद जैसी दृढ़ता हो, निश्चय शक्ति हो, तो भगवान आपके लिए जानवर भी बन जाएंगे। प्रहलाद के पिता ने कहा है, तेरा भगवान कहाँ है? तो उसका नाम लेता है, दुनिया मेरा नाम लेती है तो उसका नाम लेता है। तो प्रहलाद की उम्र केवल 7-8 वर्ष की है। 7-8 वर्ष के बच्चे का विश्वास देखिए। वो कहता है, मेरा भगवान सब जगह है, जहां जहां मेरी नजर जा रही है वो सब जगह है। हिरण्यकश्यप बोला, न दृश्यते, मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो कहता है, सब जगह है पर मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। प्रहलाद बोले, पिताजी आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी आंखों का चश्मा खराब है, ये आंखों का चश्मा ठीक करो। तो बोला, एक खम्मा था सामने, इस खम्बे ना, इस खम्बे में तेरा भगवान है। देखो भक्त की भावना, क्या भावना रही होगी उस प्रहलाद की। अरे हम तो नाटक करते हैं भगवान के साथ, भगवान मेरा, तमेव माता च पिता त्वमेव, मेरी माता तुम हो, मेरे पिता तुम हो।
कभी माँ रोटी ना खाए, बेटा रोटी ना खाए ना, तो माँ रोटी नहीं खाती है, पीछे लगी लगी घूमती है, आज रोटी क्यों नहीं खा रहा है, कष्ट क्या है। कभी कभी पिता नाराज होकर बैठ जाए तो मनाने के लिए पीछे लग जाते हैं। पर जिसे तुम त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हो, उसके सामने रोज थाली रखते हो भोजन की, एक भी दिन वो खाने नहीं आता। कभी हमारे मन में वो तड़पन आती है कि जैसे बेटा खाता है, जैसे माँ खाती है, बहू खाती है, ये भी खाए। वो तड़पन नहीं आएगी जब तक हम बेकार हैं। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये कहने के लिए तुम मेरे भाई हो, मेरे सखा हो, तुम सब कुछ हो मेरे, ये सिर्फ हम कहते हैं, मानते नहीं है। और जो मानते हैं उनके साथ वो रहता है। इसीलिए प्रहलाद ने भी इसी मंत्र के सहारे कह दिया कि इस खम्भे में भी मेरा नारायण है। और जब भक्त कोई बात सच्चे दिल से कह देता है ना, तो भगवान उस बात को जरूर पूरा करते हैं। हिरण्यकश्यप को बोला, अगर तेरा भगवान इस खम्भे में है तो मैं आज इस खम्भे को ही तोड़ दूंगा, तेरा भगवान मर जाएगा। भगवान ने अपने बालक की बात रक्षा के लिए उसके खम्भे को तोड़ने से पहले ही खम्भे को तोड़ दिया और नरसिंह बनकर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रबल प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को रंग बदलते दिखा, अपनों मान टले तो टले, पर भगत को मान न टलते देखा। जब उसके लिए आंख से आंसू बहाकर कोई रोता है और कहता है, ठाकुर मेरी लाज तेरे हाथ में, तो वो अपने विधान को बदल देता है, पर तेरी हंसी नहीं होने देता। प्यारे, भगवान ने आज ऐसा विकराल स्वरूप बनाया। प्रहलाद ने पूछा, यही तेरा भगवान है? दुनिया जिस स्वरूप को देखकर डर रही है, प्रहलाद ने तुरंत कह दिया, हाँ ये ही मेरा भगवान है। भगवान ने युद्ध किया, हिरण्यकश्यप का प्राणांत किया, और इतना विकराल स्वरूप है मेरी मैयाओं कि भगवान शंकर भी डर रहे हैं, इंद्र डर रहे हैं, ब्रह्मा डर रहे हैं, माता लक्ष्मी भी डर रही हैं। नारद ने कहा, भक्त के लिए भगवान क्रोध में आए थे, तो भगवान के क्रोध को भक्त ही शांत करेगा। इससे हमें एक सीख मिलती है, तुम्हारी पूजा पाठ करते समय तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हो, तुम सुखी हो और सब कुछ अच्छा चल रहा हो, और चलते चलते अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़े, अचानक पूजा पाठ छूटने लगे, धाम जाना बंद हो जाए, तो ये मत सोचना कि भगवान नाराज हो गए हैं, ये सोचना कि मेरे कर्म से भगवान नाराज हो गए हैं, और नाराज हमने किया है तो मनाएंगे भी हम। पीछे लगे रहना। कुछ लोग आलस कर जाते हैं जब बिगड़ी आती है ऊपर, बोले अब तो भगवान भी नहीं सुन रहा है, हमारा तो मन भगवान से उठने लगा है। ये नहीं कहना है, मेरे रोने से तुझको जो आई हंसी, तो मेरो रो के तुझको हंसाया करूं। दिल ठोक के कह दो, परमात्मा अगर मुझे रोता देखकर तू खुश होगा तो मैं बार बार रोऊंगा। पर हमारा तो उल्टा नियम है कि गजब का दावा है पापियों का, अजब सी जिद पर मचल रही है, अजब सी जिद पर मचल रही है, अजब सी जिद पर मचल रही है, अजब सी जिद पर मचल रही है। अमित भैया,
गजब का दावा है पापियों का। हम पापियों का दावा भी कितना गजब का है। अजब सी जिद पर मचल रहे हैं, अजब सी जिद पर मचल रहे, अजब सी जिद पर मचल रहे हैं। और क्या रहे? अरे उन्हीं से जिद पर हम अड़ गए हैं। तू कराएगा तो होगा, तूने लिखा होगा तो भागवत कराऊंगी, तेने लिखोएगो तो जागरण कराऊंगी, तेने लिखोएगो तो वृंदावन आ जाऊंगा। अरे पागल ना समझ, भगवान ने जो चाहा है वही होगा, भगवान ने जो लिखा है वही होगा। ये बहानेबाजी है। अपना बैग पैक करना, कपड़े बांध कर रख देना, टिकट करा देना वृंदावन जाने की, कथा की पूरी तैयारी कर लेना, सामान पूजा पाठ का सब मंगा लेना, सबको बता देना कथा करानी है, और उसके बाद फिर कहना कि अब भगवान तेरी इच्छा हो तो कराना। तब तो कहना हुआ अच्छा भी लगेगा। एक दिन बैठ के सोची ना कि कितना खर्चा आएगा, कैसे करना है, कैसे जानो है, और बिना सोचे समझे ही कह रहे हैं कि बाकी इच्छा होगी तो करवाएंगे। अरे झूठे हो। हरे अजब सी जिद पर मचल रही, अजब सी जिद पर मचल रही है, अजब सी जिद पर मचल रही है। उन्हीं से जिद पर ये अड़ गए हैं। जिद पर ये अड़ गए हैं, ये तीनों लोक जिनसे पल रहे हैं, ये तीनों लोक जिनसे पल रहे हैं, ये तीनों लोक जिनसे पल रहे हैं। तुम ये तो देखो कि तुम लड़ किससे रहे हो। लड़ना क्या है मेरी माता जी, हमारी जी को पंजाबन मैया बैठी है, गुप्ता जी की मम्मी बैठी है, गुप्तानी जी की। लड़ना क्या है भगवान से? लड़ना यही है कि बिना सोचे समझे हम कह देते, बिना कर्म के हम कह देते कि तू चाहेगा वो हो जाएगा। भगवान कहता है मेरे चाहने से नहीं होगा, तेरे चाहने से होगा। सबसे बड़ा भक्त है अर्जुन, भगवान का बेटा अमित। सबसे बड़ा भक्त है अर्जुन। पांचों पांडव और 24 घंटा भगवान साथ रहते। 14 वर्ष तक, 12 साल तक जंगल जंगल भटकते रहे। बहू की इज्जत लुटने को तैयार है गई। भगवान ने कहा मैं नहीं आऊंगा मदद करने को, मदद तो तुझे अपनी खुद ही करनी पड़ेगी। रथ सामने खड़ा है, भगवान कह रहे धनुष तो तू ही चलावेगो, पर वह धनुष को निशानों कहाँ लगाना है वो मेरा काम है। कर्म तो मुझे ही करना पड़ेगा, पर उस कर्म का फल जो देना है वो दे देगा। इसीलिए बिंदु जी ने अपने शब्दों में कहा भगवान उनके सामने आ गए। कन्हैया जी बोले चो भैया तू इतना चुप बन रहा है, पर पहले इस लायक हो जाओ कि भगवान से कह सको। भगवान से बिंदु जी बोले मैं नहीं बन रहा हूँ, बन तुम रहे हो। भजन करते करते मेरी माला घुस गई, मेरे हाथ घिस गए, तो बुलाते बुलाते और तू आने को तैयार नहीं है। इतना बताओ हमें श्याम प्यारे, बताओ हमें श्याम प्यारे, इतना बताओ
तुम्हारी पतित उतारण बने हो कहाँ से, पतित उतारण बने हो कहाँ से। ये किताब नाथ हमसे ही लेकर हमी से नजरें बदल रही हो, हमी से नजरें बदल रही हो, हमी से नजरें बदल रही हो। परमात्मा तुम्हें भगवान किसने बनाया है? हमने बनाया। तुम्हें दीनानाथ किसने बनाया? हमने बनाया। भाई हम दीन नहीं होते तो तेरे दर पे मांगने क्यों आते? ना तेरे दर पे कोई मांगने दीन जाता तो तू दीनानाथ कैसे बनता? तू पतितों को तारने वाला तो तब बनाया ना जब तेरी दुकान पर पतित पहुंचे हैं। और हमही ने तुझे भगवान बनाया, हमने ही तुझे भगवान घोषित किया। अरे मंदिर में अगर भक्त ना जाए तो उस मंदिर की क्या शोभा होगी? और हमही ने तुझे भगवान घोषित किया, हमही ने तेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई और तू हमही से नजरें चुरा रहा है, हमही से दूर दूर भाग रहा है। और हम देखेंगे तू कब तक ना सुनेगा। हम देखेंगे तुम कब तक ना सुनोगे और कब तक दया की नजर ना करोगे। कब तक दया की नजर ना करोगे, हाँ कब तक दया की नजर ना करोगे। आपका तो पता नहीं, आप जो बैठे हो आपका तो पता नहीं, पर मैं आंख बंद करके उस मस्ती में हूँ जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। ठाकुर जी ने भी ऐसा मौसम कर दिया बड़ा आनंद का। ये भजन नहीं है, ये दिल की बात है ठाकुर से। बिंदु जी कह रहे हैं हम देखेंगे तुम कब तक ना सुनोगे और कब तक दया की नजर ना करोगे। फिर आएगा एक दिन ऐसा जमाना, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा। हम रूठेंगे तुमको पड़ेगा मनाना, हम रूठेंगे तुमको पड़ेगा मनाना। हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा। मेरे सामने तुझको आना पड़ेगा, मेरे सामने तुझको आना पड़ेगा। गुप्तानी जी की तरफ से कह रहा हूँ, हमारी गुप्तानी भैया ने उस सबसे कही होगी, अरे भैया आ जाओ हम कथा करवा रहे हैं। कई गुप्तानी जी लोगों से, हरि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। हरि मैंने बाबा को बुलाया है वो आता होगा। मैंने बाबा
प्रहलाद की बाल रक्षा के लिए भगवान ने ऐसा रूप बनाया जो कभी किसी ने न देखा न सुना। और जब कोई भगवान के क्रोध को शांत ना कर सका तो प्रहलाद सीधे लौट गए चरणों में। प्रहलाद जी ने आज भगवान के चरणों को पकड़ लिया। हे गोविंद, हे मेरे माधव, हे मेरे नारायण, अब बस शांत हो जाओ। भगवान ने उठाकर अपनी गोद में बैठाया और बोले, प्रहलाद, मेरे इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी, इंद्र सब डर रहे, तुझे डर नहीं लगता बेटा? बोले, नहीं प्रभु, मैं तुमसे क्यों डरूं? क्योंकि तुम किसी को डराते नहीं हो, तुम डराने का सिर्फ नाटक करते हो। और ये सत्य बात है, तो भगवान किसी को डराता नहीं है, भगवान डराने का नाटक ही करता है। जैसे स्कूल में मास्टर कभी कभी बच्चों को छड़ी दिखाता है। भगवान बोले, बेटा मुझे आने में अगर देर हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। भगवान की बात सुनकर प्रहलाद बोले, नाथ, अरे आता तो वो है जो दूर जाता है, तू तो हर समय मेरे साथ था नाथ। भगवान खुश हो गए, अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को चाट रहे। भगवान की आंखों से छोटे छोटे आंसू गिर रहे प्रहलाद के मुख पर। और भगवान प्रहलाद से कहते, बेटा तू कुछ मांग ले, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे खुश हूं। आज भगवान, बैठ जाओ, जानो नहीं। भगवान बोले, मांग कुछ बेटा। प्रहलाद बोले, क्या मांगो? कुछ भी मांग, आज तू मांगने में देर करेगा पर मैं देने में देर नहीं करूंगा। अरे मैया, जिस समय रोज रोज नहीं आई हो, तुम बड़े भागते आई हो। भाग्य आपका लेकर आया है आपको यहाँ। घर के काम तो आपके बने ही रहेंगे, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे। प्रहलाद बोले, प्रभु मांगता तो वो है जिसके पास कुछ हो ना, जिसे कुछ मिला ना हो। मुझे तो आपने सब कुछ दे दिया। भगवान हंसकर बोले, कितना भोला है तू। मैंने तुझे क्या दिया है भाई, बता, मैंने तुझे दिया क्या है? तो प्रहलाद जी बोले, कन्हैया, क्या तुमने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोदी में बैठाया? नहीं। क्या तुमने कभी शंकर जी के सर पे ऐसे करके हाथ फिराया प्रेम का? बोले, कभी नहीं। क्या लक्ष्मी जी को कभी अपनी गोद में बैठा कर उनके साथ ऐसा दुलार किया? बोले, नहीं। तो बोले, जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, लक्ष्मी को नहीं मिला, वो सारा सुख मुझे आज बैठे बिठाए मिल गया, मैं और क्या मांगू? बोलो ना जय श्री कृष्ण। और तुम फिर भी कुछ देना चाहते हो तो दो चीज मांगता हूं। मेरे पिताजी जीवन भर तुमसे बैर करते रहे, उनकी दुर्गति मत करना। अब ध्यान से सुनना। भगवान नरसिंह कहते, प्रहलाद, जिस कुल में एक व्यक्ति भी ऐसा हो जाता है जो मेरा नाम लेता है, मेरा भजन करता है, मेरी कथा सुनता है, मेरी कथा कराता है, उसकी एक नहीं, दो नहीं, 48 पीढ़ियां तर जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। 48 पीढ़ियां तरती हैं, एक दो नहीं। और दूसरा वरदान बेटा मांग। दूसरा वरदान तो गजब मांगा, यदि राशि समय कामान। प्रभु मैं जब तक जीऊं, जब तक ये शरीर रहे, शरीर में प्राण रहे, तब तक मेरे मन में कभी भी तुमसे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। मांगन मरण समान ही, मत कोई मांगो भीख, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न भीख। और कभी मांगने की जरूरत पड़ भी जाए तो इससे मांगना,
और क्या मांगना, इससे इसको ही मांगना। हमारी बहन जी 100 रुपये भागवत कथा में दान दे रही है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और 200 रुपये कथा के प्रारंभ में और हमारी माता जी देकर गई, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दें आप लोग। ठाकुर जी आप लोगों को खुश रखें। प्रहलाद जी के पुत्र हुए बलि, विरोचन की बलि, इस प्रकार कथा सुनाई। अब भगवान राम के विषय में कहा। हमारे यहाँ 2 महाशक्तियां हैं भगवान के अवतारों में, पहले राम, दूसरे ही कृष्ण। और इनको दुनिया में सब जानते हैं, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, मद्रासी, बंगाली, अमेरिकन, यूरोपियन, राम कृष्ण को सब जानते हैं। देखो, राम की जो कथा है, राम का जो चरित्र है, वो हमें जीना सिखाता है। समझ रहे हो आप लोग? हम लोग मानव हैं और मानव को कैसा होना चाहिए ये हमें रामचरित्र से सीखने को मिलता है। अब आप पूछो कैसे? अरे पूछो, माटी की धोनान की तरह बैठे हो ना, बोलो ना, हिलो ना, डुलो, मुझे करो कैसे, बोलो कैसे? हाँ, रामचरित्र हमें जीना किससे सिखाता है कि राम जैसा बेटा सबको मिले। बेटा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? राम जैसे। जोर से बोलो। तो राम जैसा बेटा अगर बनना है तो सलमान खान के बारे में सुन के बन जाए वो, भाभी जी घर पे हैं देख के बन जाए वो, मेरो दिल करे चुई चुई सुन के बन जाए वो। राम जैसा बेटा अगर बनना है तो राम की कथा को सुनना होगा। जय हो भैया जी, 100 रुपये भागवत कथा में दान दे रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। राम जैसा बेटा अगर आपको बनना है या बनाना है तो राम की कथा सुनानी पड़ेगी। बहू कैसी हो? सीता जैसी। कैसी? इतने हल्के, इतने भारी व्रत ना है कि तुम इतने होले होले बोल रहे हो। बहू कैसी होनी चाहिए? तो सीता जैसी बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, बालिका बधुआ देखकर थोड़ी बनेंगे। कब बनेंगे? जब राम और सीता के बारे में सुने पढ़े। भाई कैसा हो? भरत जैसा हो, लक्ष्मण जैसा हो। कैसा हो? तो वो भी हमें राम कथा से मिलेगा। पिता कैसा हो? दशरथ जैसा हो। ये दशरथ का चरित्र सुनकर मिलेगा। एक इंसान के जीवन में जो जो संबंध हैं वो सारे संबंध हमें राम सिखाते हैं कि उनको सुंदर कैसे बनाना है। चाहे बेटे का हो, माँ का हो, पिता का हो, पत्नी का हो, भाई का हो, शत्रु का भी संबंध कैसा होना चाहिए, तो ये हमें राम से सीखने को मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और मृत्यु कैसी हो ये हमें कृष्ण सिखाते हैं। हमने जन्म लिया, खाए पिए, बड़े हो गए, विवाह हो गया, संतान हो गई, विवाह शादी कर ली संतान की और मर गए। इसका नाम मरना नहीं है। मरने से पहले भगवान को कैसे पाना चाहिए, कैसे पाया जा सकता है, ये हमें कृष्ण का चरित्र सिखाता है। बड़े दुख की बात है, हमें सिर्फ इतना ही दिखाया गया कि कृष्ण ने माखन चुराया, कृष्ण ने वस्त्र चुराए, कृष्ण ने चीर चुराया, नहाती हुई औरतों को देखा और कृष्ण ने महाभारत का युद्ध किया, गीता का ज्ञान दिया और चले गए। हमें सिर्फ इतना सिखाया गया। हमें ये तक नहीं पता कि गीता जी में श्लोक कितने होते हैं।
पता है अमित भैया आज के बाल करने गीता जी में श्लोक कितने हुए हैं? और अंग्रेजी पूछ लो, साइंस पूछ लो, फिजिक्स पूछ लो, सब पता होता है। ये नहीं पता लोगों को कि भागवत गीता में कितने श्लोक हैं, भागवत महापुराण में कितने हैं, कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं। इन सबको जानोगे कब? जब पढ़ोगे, इनका आश्रय लोगे। और माफ करना, भागवत हो, गीता जी हो, रामायण हो, हनुमान चालीसा हो, इनको पुस्तक मान के घर में मत रखना। ये जीवित हैं, ये ग्रंथ हैं। रोज इनकी आरती करो, रोज एक पन्ना खोल के पढ़ो, तब ये तुम्हें अपनी शक्ति दिखाएंगे। मैं ऐसे कितने घरों को जानता हूँ जिन घरों में रामायण रखी है, महाभारत रखी है, गीता रखी है, पर उन पर ढेर ढेर सारी मट्टी जम रही है, कभी खोल के वो देखी ना जाए। तो उनको रखने का कोई लाभ नहीं है। उनको रखने का लाभ तब है जब उनकी पूजा हो, उनका अर्चन हो, उनका वंदन हो। तब देखो वो तुम्हें कैसे अपने प्रभाव से सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। यह आवश्यक है। तो कृष्ण हमें मृत्यु को मंगल कैसे बनाना है ये सिखाते हैं। राम कृष्ण दो एक ही, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी की आंखों को देखना बड़ी मर्यादा भरी है, बड़ी गंभीरता भरी है। और कन्हैया जी की आंख देखो, पीछे है ना मेरे प्रभु, ध्यान से देखो, इनकी आंख सीधी नहीं है, ऐसे देख रहे हो ना, ऐसी हमारी प्रियतमा जी की आंख। किसी भी फोटो में देखना लाडली जी की आंखों को, ठाकुर जी की आंखों को सीधी नहीं है। एक बार को ठाकुर जी की मिल जाएंगी पर लाडली जी की नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि लाडली की आंखें ही ठाकुर जी हैं। वो अपनी लाडली जी की आंखों से ही पूरी दुनिया को देख रहे हैं ममता के रूप में। जो इनकी आंखों के सामने आ गया वो बाकी बिहारी जी की शरण में ही आ गया, और जो इनकी आंखों के सामने आ गया वो लाडली जी की शरण में आ गया। कल्याण दोनों में से किसी के आगे आ जाओ। ये शास्त्र का मर्म है। इनकी नैनों में करुणा भरी है, इनकी महफिल निराली सजी है। इनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सबको देती है। भगवान राम जिस वंश में आए उसे सूर्य वंश कहते हैं। सूर्य वंश में बरसाना गए हो कभी? बरसाना कौन कौन गया है? बरसाना हाथ उठा के बताए। अमित भैया ये सत्य मानना कि दुनिया में कितने भी ऊंचे ऊंचे महल बने हो, कितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हो, और सुंदरता के मुकाबले में हमारी लाडली जी की अटारी की बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया जिस तरीके से वो बनाई है। मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ब्रजभान जी ने क्या कलाकृति की होगी उसमें। भानगढ़ के किले को जाकर देखो, एक सरिया ना है, एक गाटर नहीं है, और वो कैसे टिका हुआ है, इतना ऊंचा महल, इतना विस्तारीकरण। क्योंकि वहां आनंद बरसता है अमित भैया। लाडली जी के महल में आनंद लुट रहा है। अरे आनंद लुट रहा है, लाडली अद्भुत नजारा तेरी बरसाने में। और हाथ उठा के ताली बजा के कहना है, ओ लाडली अद्भुत नजारा
तेरी बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। जिनको अद्भुत नजारा नजर आता हो वो लोग बोलना, और जिनको नजर ना आता हो वो मत बोलना। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। 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 सहारा को सहारा हे श्यामा, पीने दुखियों का गुजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। दोनों हाथ उठा के लाला रानी को प्रणाम। लाला झुका में किया तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आखिया तेरे महल कर रहे सब देवगण। झांकिया तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकिया तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया आ गया आ गया बेकुछ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। राधे 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 सभी बोले हाथ उठा के राधे 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 राधे
तेरी दया की एक नजर, हरी लटा हरी डाली पर तेरी दया की एक नजर, हरी लटा हरी डाली पर तेरी दया की एक नजर, और हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी हर घड़ी यसुमत दुलारा तेरी मेरी ज़माने गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। देखो